मैं शारदा, मैं रामायण का मैं तृतीय अध्याय आरंभ करने जा रही हूँ। तृतीयोऽध्यायः। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार उवाच, अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद, रावणस्य महात्म्यं त्व पुनर्वर्धनिस्तरात्। सनत कुमार ने कहा, महर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अन्य मासस्य महात्म्यं कथयस्व, प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने त्वद्वचनामृतात्। आपने कार्तिक मास के रामायण में श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद उवाच, सर्वे यूयं महाभागः कृतार्था नात्र संशयः, यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतु मुद्धताः। नारद जी ने कहा, महात्माओं, अब आप लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली हैं, कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्तिवान से भगवान श्री राम की महिमा सुनने में लिए उद्धत हुए हैं। महात्म्य श्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मानां दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं मुनयो ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। शृणुध्वमृषय श्रीचत्रमितिहासं पुरातनं, सर्वपापप्रशमनं सर्वरोगविनाशनं। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण कर और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। आसीत पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपतिः, सोमवंशोद्भवः श्रीमान् सप्तद्वीपैकनायकः। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा, सत्य संपन्न, सर्व संपद द्विभूषितः, सदा राम कथा सेवी, राम पूजा पारायण। उनका नाम सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की समाराधना में संलग्न रहते थे। राम पूजा पारायणा च शुश्रूषु नरसिंह कृत पूज्येषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः। श्री राम जी की पूजा अर्चा में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन से तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सर्वभूत हितः शान्तः कृतज्ञः कीर्तिमान नृपः, तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुतः। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। पवित्रता, पतिप्राणा, नामना सत्यवती श्रुता, तावुभो दंपति नित्यम रामायण पारायणो। उसका नाम सत्यवती तथा वह पतिव्रता थी। पति के ही उनके प्राण बसते
पति में ही उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। अन्नदान दानरतो नित्यं जलदान पारायणो तडागारमवाप्यादीन संख्यातानवति वितेनतुः। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्ति रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण किया था। मैं शारदा, मैं रामायण का 3 अध्याय को यहाँ से संपूर्ण करती हूँ। अगला भाग फिर पढ़ूंगी।